आज हमने टॉपिक लिया है मैथमेटिक्स क्लास 7 सीबीएसई का। तो हमारा आज का टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ हम टॉपिक लिया है आज। तो हम पहले सवाल सॉल्व करेंगे। तो हमें लिखना है 1/3 एज अ परसेंटेज फॉर्मेट में। अगर हम इसको 1/3 को अगर परसेंटेज फॉर्मेट में लिखना है हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें करना पड़ेगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए तो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 3, दैट कम्स आउट टू बी 33.33। तो ये हो जाएगा परसेंट। ओके। दूसरा हमारा सवाल है, आउट ऑफ 25 चिल्ड्रन इन अ क्लास 15 आर गर्ल्स। तो टोटल कितने हैं? 25 चिल्ड्रन है, उसमें से गर्ल्स कितना है? 15 गर्ल्स है। तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पूछा है। तो क्या है हमें करना है? तो जो भी गर्ल्स है, गर्ल्स डिवाइडेड बाय टोटल करना है, उसको मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो ये हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो गर्ल्स कितनी है? तो गर्ल्स है 15 आउट ऑफ 25, उसको मल्टीप्लाइड किया 100, तो ये हो गया 1 दा, ये हो गया 4 दा, तो 15 4 दा 60, तो ये आ गया 60%। यानी कि अगर टोटल आपके पास 25 बच्चे हैं, उसमें से गर्ल्स अगर 15 है तो उनका परसेंटेज हो गया 60। तो ये हो गया। तीसरा सवाल है, कन्वर्ट 5/4 टू परसेंट। अगर हमको 5/4 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो इसको क्या करना है? हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया 1 दा, ये हो गया 25 दा, 25 4 दा 100, तो 25 इंटू 2, 25 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा? 125%। तो 5/4 क्या हो जाएगा? 125%। प्रॉब्लम लिया है 0.75 को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाइड बाय 100 से। तो 100 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो हो जाएगा 75.00, यानी कि ये हो जाएगा 75%। वैसे ही अगर हम 0.09 को अगर परसेंट में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कीजिए तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारा 9.00, यानी कि ये हो जाएगा 9% हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 ही हो जाएगा 2 पॉइंट हो जाएगा 2.0। तो ये हो जाएगा 2.0 नहीं होगा, ये हो जाएगा 200 और ये पॉइंट यानी 20.0, यानी कि ये जगह 20% हो जाएगा ये। ओके। तो 1% है, तो 1% को हमको नंबर में कन्वर्ट करना है। अगर नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये इसको लिखना है 1 डिवाइडेड बाय 100। तो 1 डिवाइडेड बाय 100 ये हो जाएगा 0.01। हाँ, तो हम इसको कर सकते हैं 1% इज नथिंग बट 0.01 हो सकता है डेसिमल में। हमने क्या किया? परसेंटेज चेंज टू डेसिमल में हमने किया है, परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट किया। वैसे हमें 10% को कन्वर्ट करना है तो लिखना है 10 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 1/10, ये हो जाएगा 0.1। वैसे ही अगर हम 25% को करते हैं तो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 0.25 डेसिमल में। हमने यहाँ क्या लिया है? कन्वर्ट परसेंट टू डेसिमल। तो 50% है, उसको अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हमें लिखना है 50 डिवाइडेड बाय 100 इज नथिंग बट 1/2 इज इक्वल टू 0.5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 90% टू डेसिमल। 90 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया, 9/10 का वैल्यू आ जाएगा 0.9। तो ये हमारा आंसर है। 125% को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 125 लिखिए, डिवाइडेड बाय 100 कीजिए तो ये हो जाएगा 25 इंटू 5 और ये हो जाएगा 25 इंटू 4। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ गया 5/4। तो 5/4 आ जाएगा 1.25। 250% अगर लेते हैं, 250% का वैल्यू अगर हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में तो हम लिखेंगे 250 डिवाइडेड बाय 100, 0 से 0 गया तो गया 5 2 दा एंड 5 5 दा, तो ये कितना आ गया 5/2। तो 5/2 आ जाएगा 2.5। तो ये हमारा वैल्यू आ गया। वैसे ही अगर हमें लिखना है 50% ऑफ 164, तो अगर हमें इसे लिखना है तो 50% यानी 50/100 लिखिए, मल्टीप्लाइड बाय 164 कीजिए तो ये क्या हो जाएगा 1 दा, ये हो जाएगा 2 दा। तो अगर हम 164 डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो हो जाएगा 2 8 दा एंड 8 2 दा, तो 82 आना चाहिए ये वैल्यू। वैसे ही अगर हम 75% ऑफ 12 लिखते तो हो जाएगा 75/100 इंटू 12, तो ये 3 था, ये 4 था, 25 3 था 75, 25 4 था 100, तो ये हो गया 3/4, 4 1 था 4 4 3 था, तो ये हो जाएगा 9। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 9। प्रॉब्लम में 12 1.5 ऑफ 64, यानी कि हमें क्या दिया है? 12.5% दिया है
तो 12.5% को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो हम एग्जैक्टली मल्टी इंटू 65 करना है। तो एग्जैक्टली अगर ये 12.5 है तो इसको हम मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं, इसको भी मल्टीप्लाइड बाई 2 करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 200 इंटू क्या हो जाएगा ये 64। तो 24 वंदा ये 24 8 हो जाएगा। हाँ, तो ये अगर 8 होता है 8 वंदा और 8 8 तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी 8। ओके, हमने अगर हमें प्रॉब्लम लिया है, देखिए हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है 8% ऑफ क्लास 25 लाइक गेटिंग वेट इन द रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन, ये हमने ढूंढना है। अगर मान लीजिए टोटल 25 स्टूडेंट है, उसमें से 8% लोगों को बारिश में भीगने के लिए अच्छा लगता है, तो हम लिखेंगे 8/100 इंटू 25। तो ये 4 to the 8 2 क्या है 4 5 20, तो 25 से 20 गया, तो 2 बच्चे हैं कि जो 2 बच्चे हैं जो 8% आ जाएगा कि जिनको पानी में भीगना अच्छा लगता है। कन्वर्ट फ्रैक्शंस टू परसेंट, तो फ्रैक्शन को हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो 1/8 है, तो उसको अगर हम क्या करना है मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है, तो ये जाएगा 100/8। तो इसको लिख सकते हैं 25 4 ज़ा, और ये लिखते हैं 4 2 ज़ा। तो ये 4 से 4 गया तो 25/2 हो जाएगा। 25/2 का वैल्यू आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। वैसे ही ये जो है इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 4। तो 500 डिवाइडेड बाय 4 को लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 1, ये हो जाएगा 4 इंटू 4 1 4 4 2 8 2 4 5। अगर इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये 5/4 इंटू 100 हो जाएगा, ये 500 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा 125। तो 5/4 था, ये 1.25 था, तो इसको अगर हम परसेंट में करेंगे तो ये 125% आ जाएगा। वैसे ही 3/40 है, इसको अगर हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कट गया, तो हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 4। तो 30 डिवाइडेड बाय 4 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 15, और ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो 15/2 इसका वैल्यू आ जाएगा 7.5% आ जाएगा। अगर हमें दिया है नीचे नंबर है 2/7, इसको अगर परसेंट में कन्वर्ट कर हो जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 7। तो ये डायरेक्टली तो होगा नहीं डिवाइड, तो हो जाएगा 7 2 14 7 8 56। क्या हो जाएगा ये 7 8 56 हो जाएगा, 4 बैलेंस हो जाएगा, 7 5 35, 5 बैलेंस हो जाएगा, 7 7 49। तो 28.57% रफली आ जाता है ये। अभी इसमें क्या करना है, हमें डेसिमल से परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो हमें जैसे ही करना है तो इसको हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 6500 और 2 पॉइंट के बाद, यानी कि ये हो जाएगा 65% हो जाएगा। वैसे ही 2.1 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2100 और इधर हमें 1 पॉइंट के बाद, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगा 210% आ जाएगा। इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 00200, और हमें 2 पॉइंट के बाद देना है, तो यहाँ होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2% हो जाएगा। अगर हम 12.35 को अगर कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 में करने के बाद 1123500, और यहाँ से 2 पॉइंट के बाद हमें 0 देना है, तो हो जाएगा 1235% हो जाएगा। A local cricket team played 20 matches in one season. It won 25% of them. How many matches did they win? तो ये हमारा सवाल है। तो मैचेस कितने खेले 20 है, वोन कितने हैं 25% है। तो अगर हम 25% 25/100 लिखा, मल्टीप्लाइड बाय 20 ये क्या है टोटल मैचेस है, तो ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 4 इंटू 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 1, 4 से 4 गया, तो टोटल 5 मैचेस है कि जो उन्होंने जीते हैं। मीता saved ₹4,000 from her salary. If this is 10% of her salary, what is her salary? तो अगर हम सैलरी सेविंग कितनी है 4,000 रुपीज़ है, सेविंग्स कितनी है
10% ऑफ सैलरी है। तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो सैलरी सपोज हम एक्स करते हैं, तो सैलरी क्या है? तो सैलरी सपोज अगर हम एक्स करते हैं तो यानी कि ये क्या हो जाएगा 10% ऑफ सैलरी। 10% ऑफ सैलरी यानी 10 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स। इसका वैल्यू कितना है? 4000 है। तो अगर हम यहाँ एक जीरो से ये जीरो गया तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई। इस 10 से ये 10 चला गया जाएगा तो एक्स क्या है? तो एक्स हो जाएगा 40,000। तो जो 40,000 है तो 40,000, लेकिन हमने क्या प्रिज्यूम किया सैलरी, तो ये आ जाएगा सैलरी 40,000। आउट ऑफ 15,000 वोटर्स इन अ कॉन्स्टिट्यूएंसी 60% वोटेड, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर हु डिड नॉट वोट। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट। तो देखिए एक्चुअली टोटल वोटर्स कितने हैं? तो टोटल वोटर्स थे 15,000 थे। तो 15,000 थे, राइट। तो मान लीजिए अगर वोटेड की हम बात करते हैं पहले, वोटेड, तो वोटेड के केस में क्या हो जाएगा? ये वोटेड के केस में हो जाएगा ये 60%, यानी 60 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15,000। तो ये एक जीरो गया, दिस जीरो गॉन, दिस जीरो गॉन, दिस जीरो गॉन, तो क्या गया 60। तो 1500 इंटू 6, तो ये क्या जाएगा 9,000। 1590, हाँ 1590, हाँ तो ये 9,000। तो 9,000 ये लोग थे कि जिन्होंने वोट किया। बट एग्जैक्टली ये टोटल होना क्या चाहिए था? वोटेड प्लस नॉट वोटेड इक्वल टू टोटल आना चाहिए। तो हमारे पास ये वोटेड कितना था? वोटेड आ गया 9,000 प्लस नॉन वोटेड कितना है पता ढूंढना है। टोटल कितना है 15,000। दोनों साइड से 9,000 अगर हम माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा नॉन वोटेड इज इक्वल टू 6,000। तो 6,000 कितने आ गए नॉन वोटेड। इसमें भी क्या है, ये 60% था। तो एग्जैक्टली ये 60% अगर है वोटेड, अगर 60% है तो नॉन वोटेड कितना चाहिए? 40% चाहिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर हमेशा 100% बनना चाहिए। एक सिटी में 30% फीमेल है, 40% मेल है, तो चिल्ड्रन कितने हमें बताना है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हम सबको भी जोड़ते हैं, मान लीजिए फीमेल प्लस मेल प्लस चिल्ड्रन, इनको जोड़ेंगे तो टोटल 100% आना चाहिए। तो हमारे पास फीमेल कितनी है 30% है, मेल कितने हैं 40% है, तो चिल्ड्रन हमें पता नहीं, तो ये क्या जाएगा 100% आना चाहिए। तो यानी कि ये क्या हो गया 70% प्लस C% इज इक्वल टू 100% आना चाहिए। तो अगर माइनस हम यहाँ 70% करें, यहाँ माइनस 70% करें तो हो जाएगा 30% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा C%। तो चिल्ड्रन का परसेंटेज कितना आ गया 30%। चिल्ड्रन का जो परसेंटेज वो 30% आ गया। Rina's mother said, to make idlis, you must take 2 parts rice and 1 part urad dal. What percentage of such mixture would be rice and what percentage of would be urad dal? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमने राइस कितना लिया है 2 पार्ट एंड उड़द दाल कितना लिया है 1 पार्ट। तो टोटल कितने हो गए? राइस प्लस उड़द दाल करेंगे तो जगह 2 + 1 इज इक्वल टू 3 पार्ट्स आ जाएंगे। तो अगर हम राइस की बात करते हैं तो राइस टोटल का कितना हो जाएगा? राइस हो जाएगा 2/3 पार्ट। एंड अगर उड़द दाल की बात करते हैं तो उड़द दाल हो जाएगा 1/3। अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 200/3 इज इक्वल टू 66.67% आ जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो 100 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 33.33% आ जाएगा। तो राइस जो है, तो राइस हमारे पास है 66.7%। एंड अगर उड़द दाल की बात करते हैं तो उड़द दाल हमारे पास है 33.33%। If ₹250 is to be divided among the Ravi, Raju and Roy, so that Ravi gets 2 part, Raju gets 3 part and Roy gets 5 part, how much money will each get? What will be in the percentage? अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा टोटल रुपीज़ है 250 रवि, तो टोटल यानी कि 2 पार्ट प्लस 3 पार्ट प्लस 5 पार्ट कितना होना चाहिए सबको। मान लीजिए एक्स अमाउंट का रुपीज़ मिला तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 5x। तो सब मिलकर ये वैल्यू कितना आ गया 2x + 3x + 5x इज इक्वल टू ₹250 आना चाहिए। तो 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो 10x इज इक्वल टू 250 आ गया। इसको डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, इसको डिवाइडेड बाई 10 करते हैं, तो x का वैल्यू आ गया है हमारा 25 रुपीज़। अगर हम 25 की बात करते हैं तो रवि के केस में कितना था, रवि वॉज हैविंग 2x, तो कितना हो जाएगा
2 × 25 इक्वल टू ये 50 रुपीज़ रवि को मिला। राजू को कितना मिला 3x, तो 3 × 25 इक्वल टू 75 राजू को मिला रुपीज़ में। एंड अगर हम रॉय की बात करते हैं तो रॉय मस्ट बी गेटिंग 5x इज इक्वल टू 5 × 25 इक्वल टू 125 रॉय को मिला। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो टोटल कितने पार्ट थे 10 थे, तो 10 में से रवि को कितना मिला 2। इसको अगर हम मल्टीप्लाइड बाई करते हैं 100 तो हो गया 1 ये हो जाएगा 10 तो हो गया 20%, तो 20% रवि के पास आ गया। वैसे ही हम इसको करते हैं राजू को, तो 3/10 × 100 करते हैं तो ये 1 ये 10 इक्वल टू इसको आ गया 30%। वैसे ही अगर हम रॉय की बात करते हैं तो रॉय के केस में क्या आ गया 5 आउट ऑफ 10 पार्ट्स इंटू अगर 100% करते हैं तो 1 ये 10 तो 50%। तो रॉय के पास 50%, 50, 30 एंड 20% में ये आ गया। A school team won 6 games this year against 4 games won last year. What is the % increase? तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो दिस ईयर का विनिंग है 6, लास्ट ईयर का विनिंग है 4। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या लिखना है, हमें कंपेयर करना है लास्ट ईयर के साथ। तो लास्ट ईयर हमने जीता है 4, दिस ईयर हमें जीता है 6, तो करंट ईयर डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर ऐसे करना है और उसको करना है मल्टीप्लाइड बाय 100। तो ये जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, तो 2 1 ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 है, तो वैसे जाएगा तो ये 150% आ गया। तो 150% यानी कि क्या, अगर हम लास्ट ईयर को अगर 100% कंसिडर करते थे, लास्ट ईयर को अगर हम 100% कंसिडर करते तो इस बार 150% है, यानी इंक्रीज कितना हो गया, इंक्रीज हो गया 150%। हम ऐसे भी कर सकते थे कि दिस ईयर माइनस लास्ट ईयर करना था, तो कितना हो जाएगा 6 - 4 ये हो गया 2। किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर टू लास्ट ईयर, तो ये हो गया लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस मल्टीप्लाइड बाय 100 कीजिए, ये हो गया 1 ये हो गया 2 ये हो गया 50, तो ये भी ओवरऑल कितना आ जाएगा 50। तो ऐसे दो मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ अ फ्लावर वैज इज ₹120 इफ द शॉपकीपर सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द प्राइस एट विच इट इज सोल्ड। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करने का मेथड है, देखिए लॉस का फार्मूला होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस की बात करें तो सेलिंग प्राइस क्या था, सेलिंग प्राइस था लॉस था 10% ऑफ द लॉस में बेचा है, तो 10% लॉस यानी कि कितना हो गया, यानी कि 90% ही उसको मिला, 90 आउट ऑफ 100 इंटू 120 इतना ही प्राइस में हमने बेचा रहेगा। तो 1 0 गया 1 0 गया 1 0 गया 1 0 गया, तो 12 9 था 108, तो कितने रुपीज़ में बेचा रहेगा, तो 108 रुपीज़ में बेचा रहेगा। तो यानी कि ये एग्जैक्टली इसकी जो सेलिंग प्राइस रहेगी 108 रुपीज़ रहेगी, और उसको जो लॉस आया रहेगा वो कितना रहेगा, तो 12 रुपीज़ का जो है वो लॉस आ गया, क्योंकि इसका भी अगर 10% करते हैं, फॉर एग्जांपल 10/100 अगर करते हैं इंटू अगर 120 करते हैं, 0 0 गया ये 0 0 गया, तो ये भी कितना आ रहा है ₹12 आ रहा है। तो ये क्या है, तो ये हमारा लॉस है। सेलिंग प्राइस ऑफ अ टॉय कार इज ₹540 इफ द प्रॉफिट मेड बाय द शॉपकीपर इज 20%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ दिस टॉय। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए हमने सेलिंग प्राइस तो 540 रखा है, प्रॉफिट भी 20% लिखा है। तो जब भी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में हो क्या मिलेगा एग्जैक्टली, उसको तो मिलेगा कॉस्ट प्राइस मिलेगा उसको वापस, और प्लस क्या मिलेगा 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, तो ये एग्जैक्टली उसका प्रॉफिट अमाउंट रहेगा। तो ये जो प्रॉफिट है तो ये एग्जैक्टली क्या है, तो ये जब सेलिंग प्राइस रहेगा तो ये सेलिंग प्राइस में क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस भी मिलेगा और प्लस ये इसको क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट मिलेगा। तो कॉस्ट प्राइस भी मिल रहा है प्लस प्रॉफिट भी मिल रहा है, तो 20% ऑफ सीपी। तो अगर हम इसकी सेलिंग प्राइस कितनी है, तो 540 है, तो 540 यहाँ लिखते हैं, तो यहाँ क्या लिखते हैं, तो सीपी प्लस 20% यानी 20/100 ऑफ सीपी ऐसे लिखते हैं। यहाँ से अगर हम सीपी कॉमन लेते हैं तो ये जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 5, तो 1 + 1/5 ये वैल्यू आ जाएगा, और ये हो जाएगा 540 हो जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5, तो इसका एलसीएम वगैरह लेके हो जाएगा 5 ×
5 इंटू 1 प्लस 1/5, तो CP हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा CP इंटू 5 प्लस 1 6/5, ये वैल्यू आ जाएगा 540 के बराबर। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 5/6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस आ गया, तो 5 से 5 गया, 6 से 6 गया, तो 6 1 दा 6 9 दा 54, तो 9 5 दा 45, तो 450 आना चाहिए उसकी कॉस्ट प्राइस। तो अगर कॉस्ट प्राइस अगर 450 है, अगर हम उसका 20% देखें तो 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 450, तो ये 1 दा, ये हो जाएगा 5 दा, और ये हो जाएगा 5 9 दा 40, तो 90 रुपीज़ हो रहा है। तो देखिए 540 रुपीज़ में अगर हम 90 रुपीज़ जोड़ देंगे तो हमें 540 आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा आंसर करेक्ट है। Anita takes a loan of rupees 5,000 at 15% per year at the rate of interest. Find the interest she has to pay at the end of the 1 year. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, लोन जो है, तो लोन है 5,000, तो उसका हमें 15% निकालना है। तो 15% यानी 15/100 इंटू 5,000 करेंगे, तो 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो ये जगह 15 5 75, तो 750 रुपीज़ है जो उसको अनीता को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे अलॉन्ग विथ रुपीज़ 5,000 एट द एंड ऑफ द ईयर। इफ मनोहर पेज एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज़ 750 फॉर 2 years ऑन द सम ऑफ रुपीज़ 4,500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो इंटरेस्ट रुपीज़ 750 है, तो इसका एग्जैक्टली फार्मूला होता है, इंटरेस्ट जो भी आएगा, इंटरेस्ट का फार्मूला था P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100, ये फार्मूला है। तो इसकी वैल्यू हमें तो 750 दी है, तो यहाँ में यहाँ 750 रख देंगे। प्रिंसिपल है 4500 जो हमें यहाँ दिए है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें पता नहीं, तो हम R/100 कर देंगे, और T हमें पता है तो 2 years, 2 0 गए, ये 2 0 गए, तो हो जाएगा ये 45 इंटू 2 90, यानी 90 इंटू R इज इक्वल टू 750 आ गया। हम इसको 90 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 90 से डिवाइड करेंगे, तो ये 90 से 90 गया, तो रेट जो है ये 0 गया, 8.33% आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस कैलकुलेशन के बाद 8.33% है जो हमारा आंसर है। व्हाट रेट गिव्स रुपीज़ 280 एज इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ रुपीज़ 56,000 इन 2 years, यानी कि 2 साल में कितना इंटरेस्ट पे किया है, तो 280 रुपीज़ पे किया है। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं, हमें फार्मूला क्या है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T डिवाइडेड बाय 100। तो हमें ये वैल्यू कितनी दी है, 280 दी है। प्रिंसिपल हमें दिया है 56,000 इंटू R हमें पता नहीं है, और जो T है T2 है, डिवाइडेड बाय 100, तो ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, यहाँ से 1 0 गए, यहाँ से 1 0 गए, 28 1 दा 28, 28 2 दा 56, तो ये जगह 2 2 दा 4 आ गया, तो 4 इंटू R इक्वल टू 1 आ गया। तो अगर हम इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, इसको डिवाइडेड बाय 4 करते हैं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ जाएगा, 1/4 यानी कि 0.25, तो 0.25% आ जाएगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिया है 1 साल का, तो 0.25% से इंटरेस्ट लगाया था।